और इडविडा से विवाह हुआ महर्षि विश्रवा का, और इडविडा के गर्भ से उन्होंने कुबेर जी को उत्पन्न किया। तो इडविडा की संतान होने से कुबेर जी का नाम हुआ एडविड। क्या? इडविडाया अपत्यम पुमान एडविडा कुबेरा। जैसे अंग्रेजों में नाम होते ना डेविड और एविड और कैविड जैसे नाम, ऐसी हमारे यहाँ भी पुराणों में एडविड, कुबेर जी का नाम है एडविड। सुन के लगता कोई अंग्रेज का नाम है, पर ये भी सारी भाषाएं संस्कृत से ही पैदा हुई हैं। एडविडा कुबेरा, कुबेर जी हुए। कुबेर जी ने हजारों वर्ष की कठोर तपस्या की, कभी जल पीकर, कभी पवन पीकर, कभी निराहार रह करके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया, वर मांगने को कहा, तो उन्होंने लोकपालत्व मांगा और धनाध्यक्ष का पद मांगा। ब्रह्मा जी ने यम, इंद्र, वरुण के समान चौथा लोकपाल पद श्री कुबेर जी को प्रदान कर दिया और उनको अष्ट सिद्धि और नव निधियों का स्वामी बना दिया। भगवान शिवजी के वे परम भक्त हैं, शिवजी से उनकी मित्रता हो गई। विश्रवा जी से कुबेर जी ने कहा, पिताजी हमको ब्रह्मा जी ने लोकपाल तो बना दिया, लेकिन तुम कहाँ रहो ये जगह नहीं बताई, आप जगह बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो लंकापुरी खाली पड़ी है, पहले राक्षसों की थी वो, अब राक्षस उसमें नहीं है। भगवान विष्णु के भय से जम्बूमाली, सुमाली आदि राक्षस सब पाताल में चले गए हैं। लंका खाली पड़ी है, स्वर्णमयी लंका है, तो लंका के तुम राजा हो जाओ और यक्षों के सहित वहां निवास करो। तो राक्षसों से यक्षों की पूरी लंका हो गई और उसके राजा कुबेर जी हो गए। कुबेर जी विमान में बैठ करके चलते थे। एक दिन की बात है, माली, सुमाली, जम्बूमाली ये राक्षस ये पाताल से धरती पर विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुबेर जी सुंदर पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे हैं। अरे बोले ये बड़ा तेजस्वी पुरुष है, किसका पुत्र है? बोले महर्षि विश्रवा का पुत्र है, इनका नाम वैश्रवण कुबेर है। बोले भाई ऐसे तेजस्वी ऋषि को अपनी कन्या देनी चाहिए जिससे हमको भी ऐसा तेजस्वी बालक हो कि हम देवताओं की नाक में नकेल डाल दें। यही असुर भाव है, अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देने का संकल्प करना। उसने निश्चय किया, अपनी बेटी कैकसी से कहा, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार बता रहे हैं, कैकसी से कहा कि बेटी तुम जाओ महर्षि विश्रवा की सेवा में समर्पित हो जाओ, मैंने तुम्हें उनको दान कर दिया है। कैकसी गई, आश्रम में सेवा करने लगी। बहुत समय तक उसने सेवा की। महर्षि प्रसन्न हो गए, बोले क्या बात है, क्या चाहती हो निशाचर राजपुत्री, क्या तेरा मनोरथ है? प्रदोष का काल था। उसने कहा महाराज मैं तो आपके द्वारा प्रतापी पुत्र चाहती हूं। तब उन्होंने कहा कि मैंने वर तो तुमको दे दिया, क्योंकि मैंने खुद कहा है मैं दूंगा तुमको, लेकिन तुमने आसुरी वेला में पुत्र की प्राप्ति की कामना की है, इसलिए तेरे पुत्र तो होंगे पर भयंकर राक्षसी स्वभाव के होंगे, आसुरी वृत्ति के होंगे। अब वो रोने लगी। उसने कही महाराज मैं हूं तो निश्चर कन्या, लेकिन आपकी कठोर तपस्या देखकर, आपके आश्रम का परम शांत वातावरण देखकर मेरे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और मेरी समझ में आ गया कि राक्षसों की वृत्ति अच्छी नहीं है, सात्विक वृत्ति ही अच्छी है। तो भगवान पुत्र तो मुझे चाहिए जरूर, लेकिन आपने कहा कि तुमको राक्षस संतान होगी, वो ठीक नहीं है। तुमको तो आपके जैसा कोई परम तपस्वी धर्मनिष्ठ पुत्र चाहिए। बोले तुम्हारी दोनों बातें पूरी होंगी। पहले तुमने आसुरी वेला में पुत्र की कामना की है, इसलिए 2 पुत्र तेरे भयंकर असुर स्वभाव के होंगे, पर तीसरा पुत्र ऋषियों की मर्यादा के अनुरूप होगा, वो भगवान का महान भक्त होगा, किसी भी स्थिति में धर्म का, सदाचार का, मर्यादा का वह अतिक्रमण नहीं करेगा
और वह पुत्र निश्चर कुल का उद्धार कर देगा, वह होगा महात्मा विभीषण। अब ध्यान में आई बात, विभीषण जी जन्म से ही महापुरुष हैं, महात्मा हैं। कैकसी के गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में रावण उत्पन्न हुआ, द्वितीय पुत्र के रूप में कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ, और तीसरी संतान के रूप में शूर्पणखा पैदा हुई, और सबसे छोटे पुत्र के रूप में श्री विभीषण जी का जन्म हुआ। बोलो श्री विभीषण जी महाराज की जय। विभीषण जी अपने पिता के बड़े भक्त थे, अपने पितामह के बड़े भक्त थे, और इतना ही नहीं, धर्मशास्त्र की आज्ञा है बड़ा भाई पिता के समान होता है, ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। ऐसा मानकर अपने बड़े भाई रावण में भी वे श्रद्धा रखते थे। रावण ने कहा विभीषण, हाँ भैया, बोले चलो हम लोग तपस्या करते हैं। तपस्या में भी एक कारण है, बड़ा ध्यान से बात सुनने की है। क्रिया पवित्र से पवित्र हो, क्रिया पवित्र से भी पवित्र हो, पर उस क्रिया का उद्देश्य पवित्र न हो तो पवित्र क्रिया भी अपवित्र हो जाती है। और क्रिया अत्यंत सामान्य हो, देखने में समझ में नहीं आता कि वो साधना है, तपस्या है, भजन है, कोई सत्कर्म है, सामान्य क्रिया है, पर उसका उद्देश्य अत्यंत पवित्र हो तो वह सामान्य क्रिया भी भगवान की भक्ति बन जाती है, साधना बन जाती है, उपासना बन जाती है। अब देखो, माला फेरने से बढ़िया सत्कर्म क्या होगा? इससे बढ़िया सत्कर्म तो नहीं कोई, राम राम करने से। पर हम इस माला का जप इसलिए करें कि हे प्रभु, समग्र विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हों, सब प्राणियों के हृदय में आपकी भक्ति प्रकट हो जाए, तो सबके हृदय में होए न होए तुम्हारे हृदय में जरूर प्रकट हो जाएगी। सबको शांति आवे ना आवे, तुम्हारी शांति जरूर हो जाएगी। सारे विश्व का कल्याण हो ना हो, तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा अर्थ नहीं करोगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसका अर्थ ही नहीं लगेगा। क्योंकि ये कभी संभव है क्या? बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः संभव है? रोज बोलते हैं फिर भी तमाम लोग रो रहे हैं, सब दुखी हैं। सर्वे संतु निरामया संभव है? ये जगह जगह एम्स खुलवा रहे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, क्या जरूरत है? मेडिकल कॉलेज बनाने की क्या जरूरत है? कोई रोगी ही नहीं रहेगा तो हॉस्पिटलों की, चिकित्सालयों की, डॉक्टरों की क्या जरूरत? और सब एक दूसरे का कल्याण ही सोचेंगे तो अकल्याण किसी का होगा ही नहीं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को दुख न हो ये तो संभव नहीं है, सब दुखी भी होते हैं। इसका अर्थ है इस प्रकार की पवित्र भावना भगवान के चरणों में व्यक्त करने वाला सुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी भावना पवित्र है। और माला जप रहे हैं, और माला जपने में हमारा भाव है कि अमुक व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए, बुरा हो जाए, तो माला जपने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के अशुभ का चिंतन किया, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
इसलिए क्रिया भी पवित्र होना चाहिए और उस क्रिया का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। रावण की क्रिया बहुत पवित्र है, तप, तपते अगमन कछु संसारा, उसकी क्रिया बहुत पवित्र है लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है। और विभीषण रावण में अंतर क्या है? विभीषण की क्रिया भी पवित्र है और उस क्रिया का उद्देश्य भी पवित्र है। देखो तपस्या दोनों कर रहे हैं, पर रावण कुंभकर्ण महाराक्षस हो गए तपस्या करके और विभीषण परम धर्मनिष्ठ हो गए, धर्मात्मा हो गए। आहा, यही विशेषता है। कठोर तपस्या रावण कुंभकर्ण और विभीषण ने की। तो रावण ने तो कहा हम काहे के मरहि न मारे, उसने तो वो मांग लिया। बोले भाई ये तो संभव नहीं है, मरना तो पड़ेगा किसी न किसी के हाथ से, कुछ खुद बता दो। बोले मान बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य, बोले इनको तो हम कुछ भी नहीं समझते, मक्खी मच्छर भी नहीं समझते इनको तो। भगवान ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात है, ये मस्तु। और कुंभकर्ण के पास के बोले भाई तुम मांगो। उसका विशाल आकार देख के सोचे हम बनाते चले जाएंगे, सृष्टि ये सफाया करता चला जाएगा। वो मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने तक जगूं, एक दिन सोऊं, 6 महीने तक लगातार युद्ध करता रहूं। ब्रह्मा जी बोले सब खत्म कर देगा। सरस्वती जी को कहा जवान पर बैठ जाओ, सरस्वती जी बैठ गई। बोले मैं 6 महीना सोऊं, एक दिन जगूं। ब्रह्मा जी बोले एक मस्तु। बोले अब बदल दो महाराज, जवान चमड़े की उलट गई, थोड़ा बदल दो। बोले अब बदला बदला नहीं जाएगा, ये मस्तु हो गया है। तो मैं अमर रहूंगा। बोले अमर तो रह नहीं सकते, मरूंगा कैसे बताओ। बोले जब तुमको बीच में जगा दिया जाएगा तो तुम जीवित नहीं रहोगे। तो बीच में कुंभकर्ण को जगाया गया और भगवान के हाथ से मारा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और क्या कहा, गए विभीषण पास पुनि कह्यो पुत्र बर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। पुत्र वरदान मांगो। तो विभीषण कहते हैं भगवान के चरणों में निष्काम निर्मल प्रेम हमारा हो जाए। और वाल्मीकि रामायण में एक बात और है। वाल्मीकि रामायण में विभीषण ने कहा है कि भयंकर से भयंकर संकट आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म मार्ग से विचलित न हो, मैं सदा धर्माचरण करता रहूं, धर्म निष्ठा मेरी सदा बनी रहे, भगवान निष्ठा मेरी सदा बनी रहे। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि रावण कुंभकर्ण के मांगने पर भी उसे अमरत्व नहीं दिया और विभीषण से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम चाहोगे तब तक सदैव अजर अमर बनकर धरती पर रहोगे, जब चाहोगे तब भगवान के धाम को चले जाओगे। मैं तुम्हें स्वेच्छा मृत्यु का वर देता हूं, तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं। एक कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। ये कहावत। पर कोई कोई अपवाद होते हैं। संग तो राक्षसों का है, रावण कुंभकर्ण का है, लेकिन राक्षसों के कुसंग का, रावण कुंभकर्ण के कुसंग का विभीषण जी के ऊपर कोई असर नहीं है। कारण क्या है स्वामी जी? कारण क्या है? कारण क्या है? इसको सबको सोचना चाहिए। कारण क्या है? कारण है असंगता। क्या कारण है? आप असंगता यदि आप में आ गई है
तो असंग होकर आप दुनिया के किसी कोने में रहें, किसी के भी दुर्वृत्ति का, दुस्संग का प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ेगा। और आप यदि असंग नहीं हो पाए हैं दुर्भाग्य से, तो महत् पुरुषों के संग का भी प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ेगा। भगवान की विशेष कृपा से भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी चरण सन्निधि हमें मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी जो लाभ हमें लेना चाहिए वो लाभ हम नहीं ले पाते, उससे वंचित रह जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, हम आप सब लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं? संतों की सन्निधि का पूरा लाभ हमको मिले ये हम चाहते हैं कि नहीं? सत्संग का 16 आना नहीं 20 आना लाभ हमको मिले ये हम चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो 4 दोषों का त्याग कर दो। यदि सत्पुरुषों का संग और उस संग से आप लाभ चाहते हैं तो 4 दोषों का त्याग करें। पहला दोष है चंचलता। चंचलता का त्याग करो। चंचलता त्याग दोगे तो कोई भी वस्तु तुम्हारे में स्थिर हो जाएगी। महाराज जी, महापुरुषों के पास जाके उनसे कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है, उनके पास रह जाओ। उनकी प्रातः से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक उनकी एक एक बात को ध्यान से देखो, उसी से आपका जीवन बदल जाए। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका सोचना, उनका विचारना कैसा है, उनकी छोटी सी छोटी क्रिया कैसी है, हमारा जीवन बदल जाए। उनके प्रत्यक्ष जीवन दर्शन से बड़ा कोई उपदेश हो ही नहीं सकता। उपदेश तो है ही है, पर उनका व्यवहारिक जीवन ही उनका उपदेश है। हम लोग नहीं ले पाते, क्यों? चंचलता होती है। तो पहला चंचलता का अभाव, दूसरा जितेंद्रियता, तीसरा अनुवर्तन। अनुवर्तन माने उनके पद चिन्हों पर चलना, वे जिस रास्ते पर चलने को कहते हैं उस रास्ते पर चलना। महापुरुष महाराज कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कितनी छोटी बात से प्रसन्न हो जाते हैं, ये सोचना भी मुश्किल है। एक छोटी सी बात हम आपको बताएं। हमारे शरीर की अवस्था 10-11 वर्ष की रही होगी। बच्चे ही थे, 10-11 वर्ष में कितना होता? बच्चे ही होता है। तो एक दिन हम सवेरे सवेरे, सुदामा कुटी की बात है, उदास बैठे थे, न तिलक कर रहे न संध्या कर रहे। तो महाराज जी बोले, पंडित जी बोलते थे वो, पंडित जी संध्या गायत्री क्यों नहीं कर रहे हो, तिलक स्वरूप नहीं कर रहे हो? तो हमने कहा, महाराज जी हम चमेली का तेल लगाते हैं और हमारा तेल खत्म हो गया, अब तेल ही नहीं तो बताओ कैसे कुछ करें। बच्चे थे, ऐसे बोल दिया। तो महाराज जी बोले, अच्छा अब सवेरे इस समय 5-6 बज रहे हैं, इस समय चमेली का तेल तुम्हारे लिए कहाँ से लावें? दुकान तो सब बंद होगी। देखो साधु ब्रह्मचारी और साधक ये तेल से मुंह चिकना चुपड़ा नहीं करते हैं, ये तो भजन करते हैं, सादगी से रहते हैं। हमको कभी तेल सावन लगाते देखते हो? हमने कहा आपको तो नहीं देखते हैं, फिर तुमको जरूरत कैसे पड़ गई तेल सावन की? हम मने नहीं कर रहे हैं, हम मंगवा देंगे तुम्हारे लिए तेल, पर ये मुंह चिकना चुपड़ा तेल से करना ये अच्छी बात नहीं है। हम स्तब्ध हो गए और थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद हमने कहा, महाराज जी अब तेल मत मंगाना। क्यों?
मैंने कहा हम अब तेल सावन नहीं लगाएंगे। अच्छा नहीं लगाओगे? नहीं नहीं लगा लेना। नहीं लगाएंगे अब। 14 वर्ष तक न शरीर में तेल स्पर्श किया न सावन लगाया। कितने वर्ष तक? महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले देखो पंडित जी को एक बार कहा, उन्होंने एक इशारे को मान लिया।